मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की क्या वजह थी? राज्य भाजपा नेताओं के साथ लंबी बैठकों के बावजूद पार्टी के राज्य प्रभारी संबित पात्रा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को कोई नाम सुझाने में विफल रहे, जबकि उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में 12 घंटे के भीतर 2 बार उनसे मुलाकात की थी। नेताओं के साथ संबित पात्रा की बैठकों में कोई सहमति नहीं बन पाई। विधानसभा सत्र की समय सीमा समाप्त होने से संवैधानिक संकट, मीतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा एक प्रमुख मुद्दा। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि बढ़ते दबाव के बीच एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के 3 दिन बाद भी अगले मुख्यमंत्री के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के अनुसार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता इसलिए पैदा हुई क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी का चयन करने में विफल रही, जबकि पार्टी के राज्य प्रभारी संबित पात्रा की अध्यक्षता में कई बैठकें हुई थीं। राज्य भाजपा नेताओं के साथ लंबी बैठकों के बावजूद पात्रा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को कोई नाम सुझाने में विफल रहे। इस सप्ताह की शुरुआत में 12 घंटे के भीतर 2 बार राज्यपाल से मिलने के बाद भी पात्रा किसी नाम पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाए। संबित पात्रा ने पहली बार मंगलवार शाम को राज्यपाल से मुलाकात की और किसी संभावित मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। उन्होंने बुधवार सुबह फिर राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। भाजपा अगले मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति नहीं बना सकी और कई कारकों ने तय समय में चेहरा तय करने में विफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संबित पात्रा ने इस सप्ताह की शुरुआत से ही कई नेताओं से मुलाकात की है, जिनमें मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह, मंत्री विश्वजीत सिंह और खेमचंद, विधायक राधेश्याम और बसंत कुमार शामिल हैं, जिन्हें शीर्ष पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। इन विचार विमर्शों का मुख्य फोकस एक ऐसे व्यक्ति को चुनना था जो मई 2023 से हिंसक संघर्ष में शामिल मैतेई और कुकी समुदायों के बीच एक आम जमीन तलाश सके और जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और भाजपा के भीतर सत्यव्रत गुटों दोनों को स्वीकार्य हो। पार्टी की आम सहमति बनाने में विफलता के पीछे जिम्मेदार एक अन्य कारक संवैधानिक संकट था, जो 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाने की समय सीमा 12 फरवरी को समाप्त होने के बाद शुरू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 174(1) में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं को अपनी अंतिम बैठक के 6 महीने के भीतर बुलाया जाना चाहिए। मणिपुर में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था, जिससे बुधवार को इसकी अगली बैठक की समय सीमा तय हो गई। राज्यपाल भल्ला ने रविवार को एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद सोमवार 10 फरवरी से शुरू होने वाले मणिपुर विधानसभा के नए सत्र को रद्द कर दिया। एक आधिकारिक नोटिस में राज्यपाल ने घोषणा की कि 24 जनवरी को जारी पिछले आदेश, जिसमें 10 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू करने का कार्यक्रम था, को अमान्य माना गया है। पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के लगभग 2 साल बाद 9 फरवरी को बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा से जूझ रहा है, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। संकट से निपटने के लिए भाजपा सरकार जांच के घेरे में है।